आज हम केवीएस पीआरटी के लिए पेडागॉजी पढ़ेंगे और इस रिवीजन करने के लिए शॉर्ट नोट मैंने बनाया है ये, जिसको हम जितनी बार सुनेंगे हमें याद हो जाएगा और हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी मिलेगी। किशोरावस्था जो है इसको एडोलसेंस कहते हैं, जो लैटिन भाषा का शब्द है। ये एडोलसेंस जो है वो लैटिन भाषा का शब्द, जिसका अर्थ होता है बढ़ना, यानी परिपक्वता की ओर बढ़ना। और इस किशोरावस्था में जो बालक, किशोर या किशोरी की जो एज होनी चाहिए वो 12 या 13 वर्ष से लेकर 18 से 19 वर्ष के बीच में होती है। ये यहाँ से यहाँ तक की जो एज होती है वो किशोरावस्था की एज होती है। इसमें जो है क्या क्या विशेषताएं हैं, जैसे अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है, इसमें समूह शक्ति की अवस्था होती है, और किशोरावस्था को सबसे कठिन काल भी कहा गया है। किलपैट्रिक ने कहा है कि किशोरावस्था जो है सबसे क्या है, कठिन काल है। संघर्ष, तूफान, तनाव और विरोध की अवस्था जो है, इसको किशोरावस्था को भी कहा जाता है कि संघर्ष की, और तूफान की, तनाव की, विरोध की अवस्था जो है, ये किशोरावस्था किसने कहा, स्टैनले हॉल ने कहा है। टीन एज भी कहा जाता है किशोरावस्था को, एक क्या कहा जाता है, टीन एज भी कहा जाता है, यानी एज ऑफ ब्यूटी। और दूसरी बात है किशोरावस्था की एक विशेषता है वीर पूजा की अवस्था। तीसरा, विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण, यानी कि गर्ल जो है बॉय की तरफ आकर्षित होगी और बॉय जो है गर्ल्स की तरफ आकर्षित होते हैं, इसी एज में होता है। संवेग परिवर्तन की अवस्था और अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक काल है, कि मतलब इस समय में बालक जो है अपराधी प्रवृत्ति होने की ज़्यादा संभावनाएं होती, क्योंकि वो गलत चीज़ों की तरफ, और सही जैसा उसको माहौल मिलता है उस हिसाब से वो होने की ज़्यादा संभावना होती है, और उसको समायोजन करने में भी प्रॉब्लम होती है। इस अवस्था जो ये एज है, ये एज पीरियड जो है 12 से या 13 वर्ष से लेकर 18 से 19 वर्ष के बीच का। किशोरावस्था के चरण कैसे कैसे हैं, तो किशोरावस्था के प्रारंभिक किशोरावस्था जो है 10 से 13 वर्ष के उम्र आयु वर्ग के लोग आयु वर्ग में आता है, और मध्य किशोरावस्था 14 से 15 साल के में आता है, और परावर्ती किशोरावस्था जो है 16 से 18 आयु वर्ग के बालक या बालिकाओं को में होते हैं। किशोरावस्था के विकास का जो सिद्धांत है उसमें दो तरीके से किशोरावस्था के विकास का सिद्धांत बताया गया है। एक तो है आकस्मिक या त्वरित सिद्धांत जो है वो स्टैनले हॉल के अनुसार, आकस्मिक या त्वरित सिद्धांत जो है उसमें स्टैनले हॉल के अनुसार, और दूसरा क्रमिक विकास का सिद्धांत जो है इसमें किंग, थार्डाइक और होलिंगवर्थ ने बताया कि जो किशोरावस्था में किशोरों में किशोरियों में जो विकास होता है वो क्रमिक सतत होता है। उसमें कौन कौन है, किंग है, थार्डाइक है और होलिंगवर्थ है। जबकि आकस्मिक या त्वरित तेजी से विकास का सिद्धांत किसने दिया, स्टैनले हॉल ने दिया है। स्टैनले हॉल की एक पुस्तक है एडोलसेंस, जो 1904 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में किशोरों में जो शारीरिक और मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। किसके अकॉर्डिंग, स्टैनले हॉल के अकॉर्डिंग। स्टैनले हॉल ने अपनी पुस्तक में ये बताया है। दूसरा है कि किंग के अनुसार, ये ऐसे लिखा गया, इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू। किंग के अनुसार किशोरों में परिवर्तन सतत और क्रमिक होते हैं। जैसे एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के अंत से होता है, कि मतलब जैसे कि अभी हमारी जनवरी चल रही है, तो जनवरी के बाद जो जनवरी यानी कि ठंडियों का मौसम चला, उसके बाद बसंत ऋतु आएगी, यानी कि जब ठंडी की मौसम की लास्ट होगा तब हमारे बसंत ऋतु की शुरुआत होगी। तो इसी प्रकार से किशोरों में भी जो है विकास जो होता है, वो परिवर्तन जो होता है वो सतत और क्रमिक होते हैं। किशोरावस्था की विशेषताएं क्या क्या हैं, अकॉर्डिंग टू बिग्गी और हंट के अनुसार विशेषताओं को व्यक्त करने वाला एकमात्र सर्वोत्तम शब्द है वो है परिवर्तन। परिवर्तन में क्या क्या, परिवर्तन से क्या संबंधित विशेषताएं, मतलब परिवर्तन किसमें होता है, व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता होती है, मतलब किशोरों में स्थिर समायोजन का अभाव होता है, मतलब किसी एक पद नहीं रहते, कभी ये करने का मन करता है, कभी वो करने का मन करता है। तीसरा है कि स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना आती है, समूह का अधिक महत्व होता है, और समाज सेवा की भावना आती है, काम शक्ति की परिपक्वता होती है, अपराध की प्रवृत्ति का विकास होता है, वीर पूजा की अवस्था होती है। ये जो है कि किशोरावस्था की विशेषताएं, कि किशोरावस्था में एक बालक या बालिका के मनोभाव में क्या क्या चीज़ें या वो क्या क्या परिवर्तन उनके दिखाई देते हैं, वो ये सब विशेषताएं हैं, कि मतलब इतनी सारी चीज़ें उसमें लगभग दिखाई देती हैं। फिर किशोरावस्था और शारीरिक विकास,
किशोरावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार होता है उसको हम देखेंगे कि मतलब किशोरावस्था को बताया गया कि शारीरिक विकास का सर्वोत्तम काल है। इसमें स्ट्रैंग के अनुसार किशोरावस्था व्यक्ति के विकास का महत्वपूर्ण काल है। मतलब स्ट्रैंग ने बताया कि जो किशोरावस्था है वो व्यक्ति के विकास का महत्वपूर्ण काल है। इस अवस्था में अधिकांशतः बालक और बालिकाओं में शारीरिक विकास की परिपक्वता आ जाती है, यानी कि संतान उत्पन्न करने के योग्य हो जाते हैं। जैसे कि वृद्धि सबसे ज़्यादा बालकों में 12 से 14 वर्ष में होती है, बालिकाओं में 11 से 13 वर्ष में होती है। और लंबाई जो होती है बालकों में 18 वर्ष की उम्र में ज़्यादा होती है, बढ़ते हैं, और बालिकाओं तक बढ़ते हैं, और बालिकाओं में 16 वर्ष तक होती है। वजन क्या होती है कि बालकों में बालिकाओं की तुलना में अधिक होता है, वजन जो होता है अधिक होता है। सिर और मस्तिष्क जो होता है 15 से 16 वर्ष की आयु में पूरा तरीके से बढ़ जाता है। हृदय की धड़कन लगभग 1 मिनट में 72 बार धड़कने लगती है। 12 वर्ष की आयु में मांसपेशियों का भार बालक के कुल भार का 33%, जबकि बालिकाओं में 44% उसकी मांसपेशियों का, मतलब 12 वर्ष की आयु में जो बालक होगा उसकी मांसपेशियों का भार जो है बालक के कुल भार का 33% होता है। ठीक है, और जब बालिकाओं में यही चीज़ तो 44% होती है। बालकों की आवाज़ में भारीपन और बालिकाओं की आवाज़ में कोमलता आ जाती है, क्योंकि इस किशोरावस्था के समय में ही थायराइड ग्रंथि जो होती है सक्रियता के कारण जो होता है सक्रिय हो जाती है, जिसके कारण से बालकों की आवाज़ में भारीपन सुनाई देने लगता है और बालिकाओं की आवाज़ में कोमलता आ जाती है। किशोरावस्था में मानसिक विकास लगभग सभी दिशाओं में होता है, जैसे बुद्धि का अधिकतम विकास, मानसिक स्वतंत्रता, भाषा का पराधिकार, कल्पना, तर्क, चिंतन, स्मृति, रुचियों की विविधता कि वो क्या करना चाहते हैं, उनकी किनमें रुचियाँ हैं, यानी वो इंटरेस्ट किस चीज़ों में ले, जैसे खेल से संबंधित, वाचन से संबंधित या वार्तालाप से संबंधित। अब कह रहा है कि काल्सनिक के अनुसार किशोरों की मानसिक जिज्ञासा का विकास होता है और वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में रुचि लेने लगता है और अपने विचार को उसी के हिसाब से निर्माण करता है कि समाज, सोसाइटी में और राजनीतिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या चीज़ें हो रही हैं उनमें उनकी जिज्ञासा होती है, और उसके बाद वो अपने विचार और अपनी थॉट एक अलग से विचार बनाते हैं, निर्णय लेते हैं क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। फिर वुडवर्थ के अकॉर्डिंग मानसिक विकास जो होता है 15 से 20 वर्ष में अपनी उच्चतम सीमा पर होता है, ये वुडवर्थ के अनुसार है। और फिर उसके बाद बुद्धि का अधिकतम विकास जो होता है हरमन के अनुसार 15 वर्ष में होता है, जॉन्स व कॉनरेड के अनुसार 16 वर्ष में होता है, और स्पीयरमैन के अनुसार 14 से 16 वर्ष में। अब देखो, हरमन के अनुसार 15 वर्ष में, जॉन और कॉनरेड के अनुसार 16 वर्ष में, स्पीयरमैन के अनुसार 14 से 16 वर्ष के उम्र में होता है। किशोरावस्था और शिक्षा, मतलब कि किशोरावस्था के लिए किशोरावस्था में जो बालक के शिक्षा का स्वरूप होता है वो कैसा होना चाहिए, ये हमें जानना है। किशोरावस्था और शिक्षा के संबंध में एक हेडो रिपोर्ट निकाली गई थी इसके लिए, कि लिखा गया था कि 11 से 12 वर्ष की आयु के बालकों के नसों में ज्वार उठना शुरू हो जाता है। मतलब कि वो किसी भी काम की एक उत्तेजना होती है, कि जिज्ञासा होती है सब कुछ करने की, इस ज्वार को बाढ़ के समय ही उपयोग कर लिया जाए एवं इसकी शक्ति और धारा के साथ नई यात्रा प्रारंभ कर दी जाए तो सफलता जरूर प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि शिक्षा के संदर्भ में सहायक होती है कि अगर जब बालक जो है एक बढ़ती उम्र में अगर हम उसको जो भी डायरेक्शंस दिखाते हैं वो उसको फॉलो कर सकता है, और अपनी जिस भी हम एम या लक्ष्य को या गोल को जो भी करना चाहते हैं उसको वो पा सकता है। तो इसी उम्र में मतलब बताया जा रहा है कि किशोरों की शिक्षा उसी के अनुसार होनी चाहिए। अब किशोरावस्था में शिक्षा का जो स्वरूप है वो इस प्रकार होना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार शिक्षा की, मतलब व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार शिक्षा, जीवन दर्शन की शिक्षा, उनको ये सब शिक्षाएं देनी चाहिए। सामाजिकता की शिक्षा, नैतिकता की शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, यौन शिक्षा, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, विकास के लिए आवश्यक शिक्षा जैसे शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास और मानसिक विकास, ये सब उनकी शिक्षा के लिए। अब जो है किशोरावस्था पे अभी तक जितने क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर एग्जामों में, जैसे सीटेट के प्राइमरी में जुलाई 2019 में क्वेश्चन आया था, वह अवधि जो
वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? किशोरावस्था। किशोरावस्था से रिलेटेड ये क्वेश्चन था जो मैंने एक पेज पे नोट कर दिया है, जितने भी क्वेश्चन आए हैं सीटेट प्राइमरी में और भी जो एग्ज़ाम्स हैं उन सब में। तो सबसे पहला यही क्वेश्चन है कि वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? किशोरावस्था। दूसरा है कि ये यूपी टेट 2017 में आए, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति संबंधित है किससे? पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था का जो काल है वो है ईयर है, यानी आयु वर्ग 10 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक का होता है। तीसरा क्वेश्चन है, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो किशोरावस्था में। ये सब याद करना है। और मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है, तो वो किशोरावस्था। अभी भी उन्हें पढ़ा ना कि किशोरावस्था में बालक के हेडो रिपोर्ट में बताया गया कि किशोरावस्था में बालकों के नसों में एक ज्वार उठना शुरू हो जाता है, यानी कि उनका जो है ऊंचाइयों पर छूने की एक अंदर से बहुत उत्तेजना रहती है कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। तो वो उसी चीज़ को कह रहा है ये। फिर 14 वर्षीय बालक अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। वह क्या विकसित करना चाहता है? एक क्वेश्चन है कि एक 14 वर्ष का बालक है जो अपने को अलग थलग करना चाह रहा है, यानी अलग पृथक और स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। तो वो क्या करना चाह रहा है? उसके अंदर कौन सा विकास वो विकास करना चाह रहा है? तो वह स्वायत्तता का विकास करना चाह रहा है। फिर सीटेट 2012 में आया था कि किशोर, फिर यहाँ बीच में गैप था, का अनुभव कर सकते हैं। किशोरावस्था में किशोर दुविधा और स्वयं से संबंधित सरोकार की भावना रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे कि मैं कौन हूँ, मैं भी हूँ आदि भावनाओं का विकास होने लगता है। फिर यूपी टेट 2014 में किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती? तो ये जो ऑप्शन था, सारे ऑप्शन जो है मैंने नोट कर दिया। प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन, उपर्युक्त सभी। यानी ये सारी चीज़ें जो है ये किशोरावस्था के संवेगों की तीव्रता इस प्रकार प्रकट होती है। फिर यूपी टेट 2013 में क्या है? अत्यधिक दबाव और तनाव का काल किसे कहा जाता है? तो सीधा सीधा एक क्वेश्चन है, किशोरावस्था को कहा जाता है। एक क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट जेआरएफ 2020 में, किशोर अधिगम में भावनात्मक विशेषताएं जो निर्णायक पहल की हैं। किशोर अधिगम में तो किशोरावस्था में उत्तर में क्या लिखना था कि किशोरावस्था में किशोर और किशोरियों में नायक पूजा जैसे किसी स्टार क्रिकेटर अथवा भगवान जैसी संवेदनाएं समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति देखने को मिलती। ये क्वेश्चन ये था कि किशोर अधिगम में भावनात्मक विशेषताएं, निम्न भावनात्मक विषय जो निर्णायक महत्व की। तो निम्न भावनात्मक विषय से कई ऑप्शन था, जिसमें से मैंने सिर्फ आंसर वाले ऑप्शंस को नोट करके लिख दिया है। आपको बस यही पढ़ना है। यूपी टेट 2016 में हाल का सिद्धांत व्याख्या करता है। हाल का सिद्धांत जो है क्या व्याख्या करता है? किशोरों के मनोवैज्ञानिक का व्याख्या करता है। तो हाल के सिद्धांत इस है क्या? इसके अंतर्गत 12 से 21 वर्ष के आयु वर्ग के किशोरों की शारीरिक, मानसिक और व्यक्तिगत सामाजिक क्रियाओं व व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। हाल का सिद्धांत जो है वो ये बताया है कि उसमें 12 से लेकर 21 वर्ग के आयु वर्ग के किशोरों की शारीरिक, मानसिक, व्यक्तिगत व सामाजिक क्रियाओं व व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि किशोरों के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। फिर यूजीसी नेट जेआरएफ 2020 में आया क्वेश्चन है कि अधिगमकर्ता के विकास की कौन सी अवस्था में समप्रत्यय अधिगम के संवर्धन के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहती है? अधिगमकर्ता के विकास की कौन सी अवस्था में समप्रत्यय अधिगम के संवर्धन की पर्याप्त गुंजाइश रहती है? वही ना कि बालक जो है ऊंचाइयों को छूना चाहता है, तो वो कौन सी टाइम पीरियड में होता है? किशोरावस्था के दौरान में, क्योंकि किशोरावस्था में 15 से 20 वर्ष की आयु के वर्ग के में मानसिक विकास की तीव्रता से उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता। मानसिक विकास जो होता है तीव्र गति से उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। यही इसका आंसर है। अब यहाँ पे ख़त्म हो गया, बस इतना ही हमें रिवाइज करना।